दहलीज और एक ऐसा रहस्य जिसे छूते ही जिंदगियां बदल जाती है। क्या आप जानते हैं कि जब प्यार और आत्माएं टकराती हैं तो अंजाम क्या होता है? एक प्रेम कहानी जो मौत से आगे निकल गई, एक ऐसा सोच जो सालों से दफन था, और एक आत्मा जिसने खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन क्या वाकई यह कहानी यहीं खत्म होती है? अगर आप रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए इस सस्पेंस भरी कहानी को दहलीज का रहस्य। रात घनी हो चुकी थी। पुरानी हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों से चंद्रमा की रोशनी अंदर झांक रही थी। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी जंग लगी दहलीज थी, जिसे पार करते ही कई रहस्यों की दुनिया खुल जाती थी। इस हवेली की कहानियाँ गांव के लोगों की रूह कँपा देती थी, लेकिन आज वही जगह किसी प्रेम कहानी और खौफनाक हादसे की साक्षी बनने वाली थी। अमित एक हैंडसम और साहसी युवक, जिसने अपनी पढ़ाई शहर में की थी, गर्मी की छुट्टियों में गांव आया था। वहां उसकी मुलाकात दो बेहद खूबसूरत लड़कियों से हुई, रिया और सान्या। रिया मासूम थी, उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वो किसी अनदेखी गहराई से देख रही हो। सान्या निडर और बेपरवाह थी, उसकी हंसी में जादू था जो किसी को भी दीवाना बना सकता था। अमित दोनों की ओर खींचता चला गया। कभी उसे रिया के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता तो कभी सान्या की बातों में खो जाता। लेकिन इस प्रेम त्रिकोण के बीच हवेली की दहलीज एक नया मोड़ लाने वाली थी। गांव में कहा जाता था कि जो भी उस हवेली की दहलीज पार करता वो कभी वापस नहीं आता। एक रात अमित और सान्या गांव के एक त्योहार से लौट रहे थे। रास्ते में पुरानी हवेली दिखी और सान्या ने मजाक में कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो इस हवेली की दहलीज पार करके दिखाओ। अमित हंसा और बिना किसी डर के दहलीज पार कर गया। अचानक हवेली के अंदर की हवा भारी हो गई। वो अंदर बढ़ा और तभी उसे लगा जैसे कोई परछाई उसके पीछे चल रही हो। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक काली छाया उभरी। वो रिया थी, लेकिन वो यहाँ कैसे? रिया ने धीमे स्वर में कहा, तुमने दहलीज पार कर ली, अब तुम इस जगह के नियमों में बंध चुके हो। अमित कुछ समझ पाता इससे पहले ही हवेली की दीवारों से भयानक हंसी गूंज उठी। एक कटी फटी साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली भयानक औरत प्रकट हुई। उसकी लाल जलती आंखें सीधे अमित को घूर रही थी। तुम यहाँ आ ही गए, अब वापस नहीं जा सकते, वह चिल्लाई। अमित को अब समझ आया कि रिया कोई आम लड़की नहीं थी। वह इस हवेली में बसने वाली एक आत्मा थी, जिसे इस दहलीज ने बांध रखा था। पर सान्या वो कहाँ थी? उधर सान्या जब काफ़ी देर तक अमित को बाहर नहीं आते देख पाई तो वह भी हवेली के अंदर आ गई। जैसे ही उसने दहलीज पार की, दरवाजे जोर से बंद हो गया। अब हवेली के अंदर तीन आत्माएं थीं, अमित, रिया और सान्या। लेकिन चौथी शक्ति भी थी, वह चुड़ैल जो इस हवेली की रक्षक थी। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बचकर जा सकते हो? चुड़ैल गरजी। लेकिन तभी रिया आगे आ गई। नहीं, आज मैं अपने प्यार को बचाऊंगी। यह कहकर रिया ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई। हवेली की दीवारें कांपने लगी, हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। अमित ने देखा कि रिया की आंखें अब चमक रही थी और वो हवा में उठने लगी। तभी सान्या ने एक बड़ा खुलासा किया।
रिया, तुम्हें याद नहीं, तुम ही हो। तुम ही नहीं तो इस हवेली की असली मालकिन थी। इस चुड़ैल ने तुम्हें धोखा देकर यहाँ कैद कर दिया था। अमित चौंक गया। यह सच था। रिया की आंखों में दर्द उभरा। उसे अब सब याद आने लगा। हाँ, मैं ही इस हवेली की रानी थी। और यह चुड़ैल, यह मेरी सबसे भरोसेमंद दासी थी, जिसने मुझे धोखा देकर मेरी आत्मा को इस दहलीज में बांध दिया। अब सान्या और अमित मिलकर रिया की आत्मा को मुक्त करने के लिए तैयार थे। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, अगर मैं इस हवेली की रानी को मार सकती हूँ तो तुम्हारी क्या औकात। लेकिन तभी रिया ने अपनी पूरी शक्ति से चुड़ैल पर हमला कर दिया। हवेली की छतें हिलने लगी, फर्श टूटने लगा और हवा में आग की लपटें उठने लगी। सान्या और अमित जल्दी से दहलीज के पास भागे, लेकिन रिया वहीं रुक गई। तुम्हें जाना होगा अमित, मैं इस दहलीज को हमेशा के लिए तोड़ दूंगी, ताकि कोई और इस जाल में न फंसे। अमित की आंखें नम हो गई। वह जानता था कि रिया को अब छोड़कर जाना ही होगा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा रिया। रिया हल्के से मुस्कुराई। मुझे याद रखना, लेकिन इस जगह को भूल जाना। जैसे ही अमित और सान्या ने दहलीज पार की, हवेली एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई। हवा में रिया की हल्की मुस्कान तैर गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब वह हवेली नहीं थी, न ही वह दहलीज। सिर्फ एक कहानी रह गई जो गांव में लोग वर्षों तक सुनाते रहे। एक प्रेम कहानी जो आत्माओं और शापित दहलीज के बीच बंधी थी। लेकिन कहते हैं कुछ रातों में जब हवाएं तेज चलती हैं तो उस खंडहर के पास से गुजरते हुए किसी के कानों में एक धीमी हंसी सुनाई देती है। धन्यवाद मित्रों। ये डरावनी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।